सोचो आप हॉस्टल के अपने कमरे में अकेले बैठे हो। रात के 2:30 बजे का समय हो रहा है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। हॉस्टल का लंबा कॉरिडोर जहाँ पर पीली लाइटें बिल्कुल डिम जल रही हैं। सन्नाटा इतना कि आपके सांसों की आवाज़ भी आपके कानों तक पहुँच रही है। आप कॉरिडोर में कदम रखते हो, बाथरूम की तरफ बढ़ते हो, लेकिन तभी आपको किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आप पीछे मुड़ के देखते हो, वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर आपको एक छन 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 जैसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हर सेकंड आपकी तरफ बढ़ती हुई महसूस होती है, लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं दिखता। आप जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचते हो, वहां पर एक कैबिन का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ठक ठक करने लगता है। आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको शीशे में दिखती है एक सफ़ेद साड़ी में लंबे काले बाल और झुका हुआ चेहरा, कुछ इस तरह की परछाई। लेकिन आप जैसे ही पीछे देखते हो, वहाँ पर कोई नहीं होता। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये मिरिंडा हाउस हॉस्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस की एक रियल स्टोरी है, जिसे वहाँ के स्टूडेंटों ने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है और महसूस भी किया है। मिरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही फेमस कॉलेज है। ये नॉर्थ कैंपस के बीचों बीच जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास बनी एक पुरानी बिल्डिंग है। दिन में तो यह हॉस्टल बहुत रौनकदार लगता है। लड़कियों की हंसी ठिठोली, पढ़ाई का शोर, कैंटीन का शोर। लेकिन जैसे ही रात होती है, यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। रात के समय हॉस्टल का कॉरिडोर बिल्कुल डरावना हो जाता है। पीली टिमटिमाती ट्यूबलाइट्स, खिड़कियों में से आती हुई सीटी जैसी हवा और दीवारों में से आती हुई स्मेल। अक्सर जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर रात के समय किसी के होने का एहसास होता है। और ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था नेहा के साथ। एक्चुअली हम इस कहानी में रियल स्टूडेंट का नाम रिवील नहीं कर सकते, इसलिए हम उस स्टूडेंट का नाम नेहा रख के बात कर सकते हैं। नेहा एक पढ़ाकू लड़की थी। उसके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके थे। वो दिन रात सिर्फ पढ़ाई में डूबी रहती थी। उस रात को भी वो लगभग 2:30 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत थी। हालांकि पहले उसने सोचा कि मैं सुबह तक रुक जाती हूँ, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में आ गई। वो जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ी, उसको लगा कि वहाँ पर कोई और भी है। उसने चारों तरफ देखा, उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। अब उसको धीरे धीरे पायलों की आवाज़ आने लगी। वो पायलों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ता जा रहा हो। अब उसकी सांसें थम सी गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि कोई भी आराम से सुन सकता है। उसने अपने मन को समझाया। उसने बोला, नेहा, ये सिर्फ तेरा एक वहम है। और वो और हिम्मत करके बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही बाथरूम के पास पहुंची, एक कैबिन का दरवाज़ा तेजी से ठक ठक करने लगा, जैसे अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने अचानक शीशे की तरफ देखा तो उसके पीछे उसे एक परछाई दिखी, जिसने कि सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, काले लंबे बाल थे और उसने अपना चेहरा झुका रखा था। नेहा ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अब वो इतना डर चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो चीख भी नहीं पा रही थी। उसने बहुत ही हिम्मत करके वहाँ से भागना चालू किया और अपने कमरे में घुसकर उसने कमरे का गेट बंद कर दिया। सुबह तक वो अपने कमरे के एक कोने में बैठी रही, बिल्कुल कांपती हुई। उसने ये बात सुबह तक किसी को नहीं बताई। अगले दिन नेहा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को ये सारी बात बताई। रिया ये सुनते ही हंसने लगी। उसने नेहा को बोला, तू बहुत ही ज़्यादा हॉरर मूवी देखती है ना, इसलिए तुझे ये सब महसूस हुआ। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। नेहा ने कहा, अगर तुझे ऐसा लगता है
तो आज रात फिर से 2:30 बजे हम जाके देखेंगे क्या ये हकीकत थी या सिर्फ मेरा वहम था। रिया ने हामी भर दी। अब जब अगली रात आई तब नेहा और रिया साथ में थे। रात के फिर से 2:30 बजे वो दोनों फिर से बाथरूम की ओर गए, उसी सन्नाटे कॉरिडोर से होते हुए। हालांकि कॉरिडोर में इस बार कोई भी पायल की आवाज़ तो उन्हें सुनाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुंचे उन्हें फिर से कैबिन की ठक ठक सुनाई दी। और जब उनकी नज़र शीशे पर गई तो इस बार वो परछाई बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। रिया ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वो परछाई अब भी नज़र आ रही थी। अब दोनों की सांसें बिल्कुल रुक सी गई थी। जो बाथरूम का दरवाज़ा था वो अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा और पायल की आवाज़ भी उन्हें अब सुनाई देने लगी। वो दोनों तेजी से चीखते हुए वहाँ से भागे और भागते भागते सीधा वार्डन के कमरे में पहुँच गए। वार्डन ने उन्हें शांत किया, लेकिन वहाँ के जो सीनियर्स थे, जब उनसे बात हुई तब पता चला कि कई स्टूडेंट्स ने यह अनुभव कर रखा है। कॉरिडोर में पायल की आवाज़, बाथरूम के शीशे में किसी की परछाई का दिखना और किसी औरत के रोने की आवाज़। कुछ सीनियर्स ने कहा, कुछ साल पहले जो ये बिल्डिंग है यहाँ पर एक छोटा कब्रिस्तान था। कुछ ने कहा, कई साल पहले यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी आत्मा आज भी यहाँ पे भटकती है। नेहा और रिया दोनों उस रात को आज तक नहीं भूल पाए। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने कई बार ये आवाज़ें महसूस की, लेकिन उस रात के बाद कभी भी वो रात को अकेले बाथरूम की तरफ नहीं गई। आज भी ब्रिंडा हाउस हॉस्टल में ये स्टोरी लड़कियां आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हैं। इसे कई लोग अफवाह मानते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे महसूस किया, तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट में बताएं, क्या आप कभी मिरिंडा हाउस हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें। साथ ही इसी तरह की रियल हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।